सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने दल के दृष्टिकोण को आपके द्वारा सदन में और वित्त मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमान, बजट एक ऐसा लेखा जोखा होता है जो आय व्यय में संतुलन बनाने के साथ साथ हमारे उज्जवल भविष्य को दिशा देता है। उज्जवल भविष्य का अर्थ विकास होता है, लेकिन इसकी परिभाषा तय की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास का अर्थ क्या है। मेरे विचार से विकास का सीधा अर्थ है जो पिछड़े हुए लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिले। इसका दूसरा अर्थ यह है कि कुछ लोग जो पहले से संपन्न हैं, उन्हें मोटर गाड़ी की सुविधा मिले और वे विलासिता की जिंदगी जीने लगे। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में विकास की परिभाषा तय होनी चाहिए। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वर्तमान सरकार की दृष्टि में विकास का क्या अर्थ है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस चर्चा के अंत में जब जवाब दें तो इस सिलसिले में सरकार के विचारों से सदन को अवगत कराएं। महोदय, जहां तक कृषि का संबंध है, हमारे देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला केवल कृषि का ही क्षेत्र है। आजादी के बाद अभी भी 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में कृषि की निरंतर उपेक्षा होती रही है, जबकि कहने के लिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आजादी के बाद से यदि हम अब तक के बजट उठाकर देखें तो हमारे देश में कृषि पर जितनी राशि खर्च की जानी चाहिए, उतनी राशि हम व्यय नहीं कर रहे हैं। इसमें भी दो मत नहीं हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा देश इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि हमारी उपज दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है और उत्पादन लागत ज्यादा है। जब हम खेती उत्पादन और कृषि की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें विश्व स्पर्धा में अपने आप को स्थापित करना है और इसके लिए हमें अपनी उपज दर को बढ़ाना होगा और उत्पादन लागत को कम करना होगा। यदि हम इस दिशा में कारगर कदम उठाते हैं, तभी हम अपने देश को विश्व स्पर्धा के मुकाबले खड़ा कर सकते हैं। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, सिंचाई के क्षेत्र में हमारे देश ने समुचित विकास नहीं किया है। पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो सिंचाई की तमाम परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं, उनमें से कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। विभिन्न आयोजनों पर सरकार द्वारा यह कहना बहुत आसान है कि हमने इतनी परियोजनाएं स्वीकृत कर दी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम उन योजनाओं को
एक निश्चित समय में पूरा नहीं कर पाते हैं तो सरकार द्वारा घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बजट में आपने लगभग 3,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात सिंचाई के क्षेत्र में कही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अगर धन का प्रावधान करेंगे तो काफी धन का प्रावधान करना होगा। बजट में जब तक हम इस राशि का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होगी। महोदय, मैं अपने दल की ओर से एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की भाषा में नहीं जाना चाहता हूं। पिछले 2 वर्षों में इस सरकार के बजट 2 वित्त मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। हमारे दल का स्पष्ट दृष्टिकोण है, जब तक कृषि पर आधारित बजट नहीं बनेगा, श्रम पर आधारित उद्योग देश में स्थापित नहीं किए जाएंगे और उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। महत्व इस बात का नहीं है कि सरकार ने बजट में क्या कहा या किस वर्ग के लिए बजट में क्या व्यवस्था की गई, बल्कि महत्व इस बात का है कि हमारे काम करने के तौर तरीके से हिंदुस्तान की आम जनता ने क्या एहसास किया। जब तक यह संदेश आप द्वारा देश के गरीब लोगों को नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि प्रस्तुत बजट के माध्यम से कोई बहुत बड़ा संदेश देश की जनता को दिया जा सकता है। श्रीमान, सदन में बजट प्रस्तुत करने से पहले वित्त मंत्री जी ने कल सदन के पटल पर आर्थिक समीक्षा भी प्रस्तुत की है। उसमें स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आशा के अनुरूप तरक्की की है। इस तरक्की से सरकार न केवल संतुष्ट है, बल्कि वह भविष्य में होने वाले विकास से आशाओं की उम्मीद कर रही है। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं का लेखा जोखा देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं तक खेती के क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में तरक्की की है। मुझे जब जब भी बजट पर बोलने का मौका मिला है, मैंने तब तब बराबर इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है कि हमारे देश में उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि इस राष्ट्रीय आय का कौन सा हिस्सा समाज के किस अंग पर जाता है। मेरा वित्त मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह है कि वे जब भी आगामी बजट सदन में प्रस्तुत करें तो साफ तौर पर यह बताएं कि देश की राष्ट्रीय आय का कौन सा हिस्सा देश के किस वर्ग पर खर्च किया जाता है। मैं एक शब्द स्वास्थ्य के संबंध में भी कहना चाहता हूं। हमारी सरकार बीमा योजना के माध्यम से देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को गरीबों तक पहुंचाना चाहती है। जिस व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस व्यक्ति से सरकार बीमा योजना
के तहत राशि प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है।